के जैसी समता तुम्हारे अंतर में आना चाहिए। यदि वो नहीं आई, यदि वो नहीं आई तो मान लेंगे कि महोत्सव नहीं बनाया, मात्र अहंकार की पुष्टि की है। देखो, मैंने सुना है छलना पाप है, छलना पाप है, पर चला जाना पाप नहीं है। देखो, हमारे पारसनाथ को, हमारे प्रभु को कपट ने चला था, हमारे प्रभु पारसनाथ को कपट ने चला था, इसलिए वो चलना पाप हुआ और जो चला गया था वह ऊपर चला गया था। देखो, चलना पाप है, चला जाना पाप नहीं है। देखो, कपट ने उपसर्ग किया, पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, पार्श्वनाथ ने सहा, वह तो मोक्ष चले गए और कपट नरक चला गया। लेकिन कहीं यहाँ पर भी कोई कपट बन करके तो नहीं बैठा है। आज पारसनाथ नहीं है, पारसनाथ सिद्धालय में है, लेकिन आज भी यहाँ कमठासुर जैसे कमठ तो नहीं बैठेगा, क्योंकि निर्वाण महोत्सव है, उस पूज्य पुरुष का महोत्सव है जिसका मना रहे हो। वे पूज्य पुरुष कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझसे एक पाठ सीखो, मुझसे एक सूत्र लेके जाओ। पारसनाथ भगवान कहते हैं, देखो देखो, मैं पारसनाथ एक दिन में नहीं बनाऊं, 2 दिन में नहीं बनाऊं, 3 दिन में भी नहीं बनाऊं, लेकिन ये सारी मारवाड़ की आत्माएं कहती मैं तो एक दिन उत्सव मना लूंगा, एक दिन विधान कर लूंगा और पारसनाथ बन जाऊंगा। इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना। एक भाव की साधना आपको पारसनाथ नहीं बनाएगी, एक भाव की साधना गुड्डू जी आपको भगवान नहीं बनाएगी। इस भगवान बनने के लिए भाव भाव की साधना लगती है, तब कहीं जाकर के भगवान बनते हैं। देखो उन पारसनाथ को, देखो आज दिख रहा है, आज दिख रहा है वो सची पाटली, दिख रहा है कि बेटा और बेटी साथ है। ऐसे ही कोई और नहीं था वो, और कमठ और मरुभूति दोनों ही भाई थे, एक ही माँ की उदर से जन्मे, एक ही माँ की 2 संतान, वही संतान। सोचो, विचार करो, एक माँ के 2 लाल, बड़ा भाई कमठ और छोटा भाई मरुभूति। राजा राजा अरविंद, राजा अरविंद जी आपका मंत्रीगण, समझ गए मंत्री महोदय, समझ गए? राजा अरविंद का मंत्री कौन था? विश्वभूति। विश्वभूति मंत्री वर्ग के 2 संतान, पहला बेटा कमठ और दूसरा बेटा, दूसरा मरुभूति। सोचो, विचार करो, जैसे आपके 2 बेटे हैं,
हो सकता है आपके 2 बेटे कोई भी हो सकते हैं, किसी भी नाम के हो सकते हैं, लेकिन ऐसी ही विश्ववती ब्राह्मण के 2 पुत्र, और दोनों पुत्र पिता के लिए एक समान, एक शिक्षा, एक पिता, एक माता और एक से संस्कार। उसके बाद पिताजी को वैराग्य आता है, दीक्षा ले लेते हैं और राजा अरविंद विचार करता है अब क्या किया जाए, राज्य में मंत्री नहीं है। निर्णय करते हैं, देखो यहाँ इतनी सारी पब्लिक बैठी है, इन्हीं में से देखो विश्ववती जी ने दीक्षा ले ली है, हम निर्णय करते हैं पहले तो उनके दोनों को बेटों को देखते हैं, कहीं इनके अंदर ही तो मंत्री की पात्रता नहीं है। देखा गया ओ बड़े बेटे को देखा जाए क्योंकि बेटा तो बड़ा है, वही मंत्री बनना चाहिए क्योंकि बेटा बड़ा है, बड़े बेटे पर अधिकार है। पर राजा अरविंद विचार करते हैं नहीं, मुझे योग्यता देखनी है, योग्यता छोटे बेटे में है कि बड़े बेटे में, जिसमें योग्यता होगी मंत्री पद तो उसे दिया जाएगा। देखा गया, निर्णय किया गया और निर्णय करने के बाद यह निर्णय हुआ कि जो मरुभूति है वह मंत्री पद के योग्य है और मंत्री पद पर पदस्थ मरुभूति को कर दिया गया। मरुभूति मंत्री पद पर पदस्थ हो गए और एक दिन मंत्री महोदय राजा अरविंद के साथ बाहर गए थे और बड़े भाई के अंदर में ईर्ष्या की ज्वाला अंदर में जल उठी, ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि उस कमट के अंदर में सताने लगी। मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई को मंत्री पर राजन ने अच्छा नहीं किया, ये बहुत गलत किया, जो नहीं होना था वह हुआ है, मैं देखता हूं मैं ऐसे कैसे होने देता हूं। देखो एक अवसर की खोज होती है, घर पर छोटा भाई नहीं है पर घर पर छोटे भाई की पत्नी जो बहन होती है, जो माँ के समान होती है, जो बेटे के समान होती है और कमट के अंदर दुर्भावनाएं जन्म ले लेती हैं। सोचिए उस बेटी, उस बहन के प्रति उस कपटासुर के अंदर दुर्भावनाएं जन्म लेती हैं और कुछ गलत हुआ राजन को जानकारी लगती है और राजन उसके सिर को मुड़वा करके देश निकाला दे देते हैं। देखो जब तक सम्यक तो नहीं होता है तब तक राग भी तीव्र होता है। राजन नगर में आए तो साथ में मंत्री महोदय मरुभूति भी आ गए। वो मरुभूति को ज्ञात हुआ राजन ने मेरे भाई की गलती के कारण उसे देश से निकाला दिया। देखो गलती मेरे भाई से हुई है, आखिर भाई तो मेरा ही है ना। मैं किसी न किसी पद्धति से, किसी न किसी तरह से अपने भाई को मना करके ले आऊंगा। मुझे विश्वास है मेरे भाई, मेरी ये बहनें मान जाएंगी। ऐसी मरुभूति अपने भाई को मनाने के लिए चल देता है और खुश एक तापसी के आश्रम में पहुंच जाता है जहां पर कमल अपने दोनों हाथ में एक शिला को लिए खड़े थे। जैसे आज आप निर्वाण महोत्सव पर अपने दोनों हाथ में निर्वाण लड्डू लेकर के
खड़े हैं। वैसे ही वह तापसी के आश्रम के बाहर वह कमठासुर हाथ में शिला को लेकर के खड़ा था और ये छोटा भाई मना ले जाता, भाई मुझसे गलती हुई है, देखो मुझे सब कुछ मालूम है, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई है। भाई मैं आपका छोटा भाई हूं ना, आप घर चलिए, आप महल में रहना, लेकिन विपरीत विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आ जाता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और कमठ ने कुछ भी नहीं देखा, कमठ की आंखें लाल, हाथ कांपने लगे और ये भी नहीं देखा कि ये मेरा भाई है। और कमठ अपने हाथ में लिए हुए शिला को अपने भाई के सिर पर ही पटकती। देखो भाई मरुभूति का प्राणांत हो गया। देखो मरुभूति को सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए वह आर्तरोध ध्यान से मरण किया और मरण करके यदि सम्यक दर्शन होता तो मनाने के लिए नहीं जाता, मात्र स्वयं मार जाता और वीतरागी बन जाता। यदि सम्यक दर्शन नहीं था तो भाई का पीछा करके उसे राग के बस होकर के मनाने गया और वहां पर उस मरुभूति का भी प्राणांत हो गया और मरुभूति जस्ट मर करके एक त्रियंच पर्याय में पहुंचा। देखो ये समझ के चलना कि जरूरी नहीं है कि मनुष्य पर्याय में कल्याण हो सकता है वह त्रियंच पर्याय, वह हाथी की पर्याय, जिस पर्याय में हमारे पारसनाथ भगवान ने अपने निर्माण का, अपने जीवन निर्माण का बीज बोया था, वह कोई और पर्याय नहीं, वह गजराज की पर्याय। और आज उस गजराज के पर्याय में बीज बोया तो एक दिन हमारे पारसनाथ जिनराज बने। जिनराज बनने के लिए जरूरी नहीं कि मनुजराज के पर्याय में ही बीज बोए जाए। पता नहीं तुमने बीज बोया कि नहीं बोया। यदि बीज ना डालो अपनी भूमि में तो आज बीज डाल लेना। देखो कभी भी मरुभूति के जीव ने किसी भी मुनिराज को आहार दान नहीं दिया था, लेकिन उस मरुभूति के जीवराज ने जैसे ही वह हाथी की पर्याय में आया तो जरूर मुनिराज का उपदेश सुना था। वही मुनिराज राजा अरविंद का जीव जो मुनिराज हुए थे, उन्होंने इस गजराज को उपदेश दिया था। और देखिए हाथी ने 5 अणुव्रत धारण कर लिए थे। बस 5 अणुव्रत धारण करके यह जीव अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। देखो बैर से बैर अंत नहीं होता, बैर से बैर का अंत कभी ना तो हुआ है ना होगा। कमठ का बैर, कमठ की ईर्ष्या सदा सदा के लिए, जहां कमठ का मरण होता है तो वह ये सत्य की पर्याय को प्राप्त होता है, और जहां मरुभूति का मरण होता है तो यह मरुभूति गजराज की पर्याय में पहुंचे। देखो है कौन? दोनों भाई। देखिए दोनों भाई को देख करके यदि मित्रता जाग जाए तो समझ जाना पूर्व के भाई भी हो, मित्र भी है। हो सकता है
जो आज आपका शत्रु है, हो सकता वो तुम्हारा भाई हो सकता है जो आज आपका मित्र है वो भी तुम्हारा भाई हो सकता है। और वह सर्प की पर्याय में कमंड और गजराज की पर्याय में पारसनाथ का जीव। देखिए, उसने संकल्प ले लिया है, 5 जन व्रत ले ली है, प्यास लगी है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, पानी पीने के लिए तालाब में प्रवेश करता है और सर्पराज को याद आ जाता है, जाते स्मरण हो जाता है, ये तो वही गजराज है, मेरे भाई का जीव है जिसने मुझे घर से निकाला था। ओहो, जैसे ही हाथी पानी पीता है और वह सर्प आकर के हाथी को डस लेता है, हाथी का मरण हो जाता है। हाथी पुनः मरण को प्राप्त होता है और मर के स्वर्ग जाता है, देव होता है। और कमंड का जीव जो सर्प था, सर्प मर करके नरक में जाता है। नरक से फिर पुनः कमंड निकलता है, पुनः अजगर होता है, क्योंकि सुना है 7वें नरक से और नरक से निकल करके 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से त्रियंच गति में जन्म लेता है और ये कमंड का जीव नरक से निकल करके अजगर बनता है और वह मरुभूति का जीव देव पर्याय से आता है और रश्मि बेग नाम का विद्याधर होता है। और रश्मि बेग के विद्याधर ने देखो हाथी की पर्याय में बीज बोया, रश्मि बेग विद्याधर हुआ और इसने उस विद्याधर की पर्याय में बहुत सारे मुनिराजों को आहार दान दिया, भैया वृत्ति की। और रश्मि बेग विद्याधर ने अंत में मुनि दीक्षा को धारण कर दिया और यहाँ पर यह नरक से निकला हुआ अजगर फिर इसके बाद निकलता है तो भीड़ होता है। इसी तरह से हमारे पार्श्वनाथ भगवान बार बार नवीन नवीन भाव को धारण करते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 9 भाव लग जाते हैं। फिर बच्चे नाभी चक्रवर्ती होते हैं और ये भीड़ आता है और भीड़ बाण छिप देता है और मुनिराज समाधिस्थ हो जाते हैं। और मुनिराज समाधिस्थ होते हैं तो पुनः ग्रेवियक में जाते हैं, प्रथम ग्रेवियक में देव होते हैं, वहां से पुनः च्युत होकर के आते हैं तो आनंद राजा होते हैं। और यह नरक से फिर नरक जाता, फिर नरक से निकलता है और शेर होता है कमंड का जीव। पुनः से मुनिराज जहाँ पर बच्चे नाभी चक्रवर्ती, जो बच्चे नाभी मुनिराज थे वह साधना करते हैं, उसी वन में यह कमंड का जीव सहराज होता है और उसे जाति स्मरण होता है, दिखता है ओह ये तो वही जीव है और मुनिराज को ग्रास बना लेता है। मुनिराज पुनः समाधि करते हैं और पुनः वह प्राणक स्वर्ग में दिव्य होते हैं और वहां से प्रच्युत होकर के आते हैं तो वो बनारस में किसके अश्वसेन और माँ बामा देवी के गर्भ में अवतार लेते हैं और काशी नगरी में वही रत्नों की वर्षा होती है। बंद तीर्थंकर प्रकृति का बच्चे नाभी मुनिराज की पर्याय में किया था और वह प्राणक स्वर्ग से अवतरित हुए, माँ बामा के गर्भ में आए और रत्नों की वर्षा होने लगी। देखो, जब हमारे प्रभु का अतीत इतना काला हो सकता है, जब हमारे प्रभु को इतने भाव लग सकते हैं, तो बताइए आपको कितने भाव लगेंगे। जब पारसनाथ थे तो तुम भी थे, जब पारसनाथ थे तब हम भी थे, पर पता नहीं हम और आप कौन सी पर्याय में थे। इस
तुम कभी भी प्रभु नहीं बन पाओगे। यदि तुम्हें प्रभु बनना है, तुम्हें परमात्मा बनना है, हे प्रभु मैं आज पैर का अंत करता हूं। देखो सहु सहु, कितना सहु, कितना सहु सहने की सामर्थ्य होती है। और प्रभु कहते हैं सहु सहु सहु, सहने से ही ऊपर उठते हैं, और जो नहीं सहते हैं वो नीचे दबते हैं, और जो जितना सहते हैं वह उतने उतने ऊपर उठते जाते उठते जाते उठते जाते। और एक दिन 45 लाख योजन ऊपर, 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है उसमें निवास हो जाता है। यदि तुम सहोगे, तुम सहोगे तो तुम पारसनाथ जैसे बनोगे। यदि तुम कहोगे तो तुम कमठ जैसे बनोगे। बनना तुम्हें है, कमठ तो है ही, कमठ तो है ही, बनना पारसनाथ है। ही प्रभु पारसनाथ आज आपको देखते हैं। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने आपको अपने गर्भ में रखा। धन्य है वो माँ जिसने आपको समता का पाठ सिखाया। ये मानता हूं यदि तुम समता रखोगे तो तुम्हारी संतान समतावान होगी, सहस्त्र होगी। यदि तुम कहोगे तो तुम्हारी ये संतान कहने वाली होगी, सुनाने वाली होगी। इसलिए देखो लड्डू चढ़ाना, चढ़ाना कैसा होता लड्डू? गोल। यदि गोल ना हो तो, गोल ना हो तो कैसे भी हो लड्डू गोल होता है। बताइए लड्डू खाया कहां से जाता है? लड्डू का कोई और छोर, लड्डू गोल होता है पर लड्डू का कोई और छोर नहीं होता। लड्डू कहता देखो पकड़ो चखो, कहां से? लड्डू को कहीं से भी चखो, कैसा होगा? मीठा। कहीं से पूरब से चखो, पश्चिम से चखो, उत्तर से चखो, दक्षिण से चखो, आग्नेय से चखो, नैऋत्य से चखो, वायव्य से, ईशान से, कहीं से भी चखो, अधो ऊर्ध कहीं से भी चखो, लेकिन लड्डू तो मीठा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि पूरब में अधिक मीठा है पश्चिम में तीखा नहीं। यदि निर्वाण लड्डू चढ़ा रहे हैं तो लड्डू कह रहा है देखो जैसे मैं मीठा हूँ, मेरा कोई और छोर नहीं है। वैसे इस कमला नगर में और आगरा शहर में ये भेदभाव नहीं है कि हम डीबिलॉग वाले हैं, कि हम शालीमार वाले हैं, कि हम कर्मयोगी वाले हैं। हम तो उस लड्डू के जैसे हैं जैसे लड्डू को कहीं से भी चखो। कौन क्या कह रहा है? संजू भैया, राजू जी, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है? मरुभूति के जीव इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो तो अपने अंदर पर ध्यान देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे अंदर में क्या विचारधारा चल रही है। इसलिए आप सभी निर्वाण महोत्सव मना रहे हो। आज महोत्सव तो तुम्हारी हृदय की वेदी का है। एक पारसनाथ की वेदी पर छत्र, एक पारसनाथ भगवान का
इससे अच्छा क्या होगा। देखो, अभिषेक करने वालों, अभिषेक करना, लेकिन तुम आज पश्चाताप के आंसुओं से, प्रायश्चित के आंसुओं से अपनी गलतियों को याद करके अपने अंदर में बैठे हुए पारसनाथ का अभिषेक कर लेना। हे प्रभु, मुझसे जो जो भी गलती हुई है, मैंने जो जो भी विचार किए दूसरे के विषय में, आज उन गलतियों की मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आज तो मैं मुक्त होना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज तो मुक्ति महोत्सव है, आज तो निर्वाण महोत्सव है। आज मैं बैर को समाप्त करता हूँ। शालीमार बाग वालों, आज तो बैर को समाप्त करते हैं। आज से तो कमला नगर और कर्म योगी वाले कह रहे हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। एक चातुर्मास तो शालीमार बाग का है, एक चातुर्मास कर्म योगी का है, और ये चातुर्मास दीवलोक से पूरे आगरा शहर का है। ये हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इसीलिए तो हम आपके यहाँ आए हैं। यदि हमारे अंदर में ये भेदभाव होता तो हम प्रभु के पास ना होते, हम तो वही मनाएंगे। कहाँ? अपने घर में ना बाबा ना। प्रभु, मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं तो बेघर हूँ। हे प्रभु, तुम आ जाओ ने मेरे घर में, मेरे घर में वास कर लो, फिर मुझे इन घरों में रहने की आवश्यकता ना पड़े। प्रभु, हे प्रभु, छत्र लगाओ तो छाया देना। मैंने सुना है जो एक नहीं, दो नहीं, एक साथ प्रभु के मस्तकों पर ही, पाटनी जी, प्रभु के मस्तकों पर ही 1, 2, 3 आत्महारी जो छत्र लगाते हैं, उनके जीवन में कभी भी संताप नहीं होता। ताप को हरने वाला आत्महारी छत्र। देखिए, छत्र की विशेषता तो देखो भैया, नीचे का छत्र बड़ा है, उससे जो ऊपर है वो थोड़ा सा छोटा है, और उससे ऊपर जो है वह और छोटा है। ऐसा क्यों? देखिए, जो नीचे वाला बड़ा छत्र है वह अधोलोक का स्वामी नागेंद्र का प्रतीक है, और जो मध्य लोक का अधिपति कौन? चक्रवर्ती। देखिए, नीचे वाला छत्र नागेंद्र और दूसरा चक्रवर्ती, और जो ऊपर का है वह ऊर्ध्वलोक का राजा स्वामी स्वधर्मेंद्र। ये भगवान के मस्तकों पर ही तीनों लोकों के स्वामी 3 छत्र अर्पित करते हैं। लेकिन इस कमला नगर में ये तीनों लोकों के स्वामी के प्रतीक एक स्वामी बनकर के तीनों छत्र अर्पित कर रहे हैं। ये उनका पुण्य है, ये उनका पुण्य है। देखो, छाता लगाने वाला नहीं मिलता भैया, भैया जिसका पुण्य नहीं होता उसके ऊपर धूप में और बरसात में छाता लगाने वाला नहीं मिलता। और जिसका तीव्र पुण्य होता है वही प्रभु के मस्तकों पर ही छत्र लगा पाता है। इसलिए
पास क्या है? मेरे पास पुण्य है। धन तो सबके पास होता है, धन बान बहुत होते हैं, पर पुण्यवान सब नहीं होते हैं। ये निर्वाण महोत्सव आया है, मैं प्रभु का निर्वाण महोत्सव ऐसे ही नहीं मनाऊंगा, मैं खाली हाथों से नहीं मनाऊंगा, मैं लड्डू भी चढ़ाऊंगा और मैं अभिषेक भी करूंगा और अपने प्रभु के ऊपर छाया भी करूंगा। देखो, जिसने छाया की, प्रभु ने उसके ऊपर छाया कर दी। तेरी छत्र छाया भगवाना मेरे सिर पर हो, बस हो गई है छाया, चिंता मत करना, यही छाया है। जो छाया देगा उसे छाया मिलेगी, जो छाया देगा उसे छाया मिलेगी, जो भोजन कराएगा उसे भोजन मिलेगा, जो पानी पिलाएगा उसे अमृत जैसा रस मिलेगा। तुम तो देते रहो, तुम तो करते रहो, तुम्हारा है क्या? जो तुम्हारे साथ जाएगा वही तुम्हारा है। इसलिए आप विचार करना, आप समय दोगे, यदि आप समय दोगे तो हम तुम्हें समय सार देंगे, यदि तुम समय नहीं दोगे तो हम तुम्हें समय सार भी नहीं देंगे। तो बड़ी बात है, तुम मुझे अन्न के कण दो, हम तुम्हें जिलवाड़ी देंगे। तुम हमें जल की बूंदें दो, हम तुम्हें अमृत की बूंदें देंगे। तुम हमें गंधोदक दो, हम तुम्हें उसकी समान बना देंगे। इसलिए आज लाडू चढ़ाओ और विचार करो, ये निर्वाण लाडू एक दिन तुम्हें मधुरता प्रदान करे। इसलिए देखो, निमंत्रण देते नहीं है, आमंत्रण देते नहीं है, और आप सिर्फ प्रॉमिस करते नहीं है कि आप आना, बिल्कुल नहीं आना। देखो, निमंत्रण है नहीं, आमंत्रण है नहीं, और आपसे बिल्कुल कहेंगे भी नहीं कि आप आना। क्यों? आप अपनी परीक्षा करो, ये आपके ऊपर है कि आपका कितना पुण्य है। देखो, समोसरण तो बहुत लगे, आज भगवान को मुख छुआ, कुछ लोग रो रहे थे, मेरे प्रभु चले गए, अब हम क्या करेंगे? मेरे यहाँ तो समोसरण ही नहीं आया, नीलागिरी में आ गया, पर मेरे यहाँ तो आया ही नहीं। ओहो, ऐसे जो लोग सोचते रहेंगे कि माता जी यही आ जाएंगी, बिल्कुल एक दिन वो भी चली जाएगी, तुम बैठे रहोगे, तुम रूठे रहोगे। लेकिन भगवान कहते हैं, यदि निर्वाण महोत्सव में आए हो तो इतने मधुर होंगे जाना, इतने मधुर व्यवहार रखना कि सारे विचार समाप्त हो जाए, क्योंकि हम और आप पारसनाथ के भक्त हैं, हम और आप आदिनाथ के भक्त हैं, हम और आप वितरागी जिनेंद्र देव के अनुयायी हैं। हम एक के नहीं, हम दो के नहीं, हम तो अनंत अनंत को मानने वाले हैं, क्योंकि ये अनंतों का दरबार, ये यहाँ पर अनंतानंत सिद्धों की आराधना। इसलिए आप आना नहीं, आप आना नहीं। यदि आप आ जाओगे तो हम समझ जाएंगे कि आप
पारसनाथ को मानने वाले हो। यदि आप आ जाओगे तो मान लेंगे पारसनाथ को मानने वाले, और यदि नहीं आओगे तो हम मान लेंगे आप अपनी मानने वाले। देखो, जो अपनी मानता है और अपने मन की मानता है वह मात्र बाहर में उलझा रहता है। जो प्रभु की मानता है और प्रभु को मानता है, जो प्रभु की मानता और प्रभु को मानता है, वो पारसनाथ कहते हैं। चलो बुंदेलखंड में, वो पारसनाथ यूपी में, बनारस में जन्म लेते हैं तो बुंदेलखंड की वह पावन धरित्री संतिगिरी में उनका समूह शरण जाता है। तो वह सम्मेल शिखर जी की स्वर्ण वज्रकोट, वह झारखंड में जाकर के वह योग निरोध करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बताओ कितनी दूर सम्मेल शिखर जी, बताओ कहाँ जन्म लिया, कहाँ पर तपस्या की और कहाँ पर मोक्ष गए। नहीं, हम तो जन्म भी यही लेंगे, तप भी यही करेंगे और मोक्ष भी यही से जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं, हे रागी आत्मा हो, हे रागी, हे वीतरागी बनने वाली वितरागी, कहते हैं कि यही जन्म, यही तप, यही मोक्ष कदापि ना, क्योंकि राग करने से मोक्ष नहीं मिलता है। राग करने से तो संसार बढ़ता है और राग को छोड़ने से संसार से मुक्त होते हैं और महोत्सव मनाते हैं। इसलिए मनाओ, मनाओ, क्या महोत्सव मनाओ। आज तो आनंद का महोत्सव है, आनंद का बार है, सप्तमी है, सप्तमी है, कर लो ना सप्तम भाव में मोक्ष को प्राप्त। आज तुम बीज बोलो, हम गारंटी से कह सकते हैं, जैसा बीज पारसनाथ ने बोया, मनुष्य बुरा बीज बोलो, जैसा पारसनाथ ने बोया, तुम भी 7 भाव में मोक्ष चले जाओ। देखो, एक विशेषता बता देती हूँ बस और छोड़ देती हूँ क्योंकि छत्र लगा। देखो, पारसनाथ भगवान ने अनुव्रत लिए थे, कब? हाथी की पर्याय, 23 पर्याय। अब आप विचार कीजिए, एक भी पर्याय नरक की उत्तरेच गति की प्राप्त नहीं हुई। विशेषता बताओ तो विशेषता सिर्फ इतनी सी है, जो अनुव्रत धारण कर लेता है, जब तक वह मोक्ष प्राप्त ना करे, निरतिचार पालन करे, तो बीच में जन्म तो लेगा, मनुष्य देह, मनुष्य देह, मनुष्य पर्याय और देव पर्याय को प्राप्त होगा। और इन्हीं 2 पर्यायों में प्राप्त करके वह नियम से मोक्ष चला जाता। यदि तुम भी मोक्ष जाना चाहते हो तो तुम कुछ मत करना, 5 अनुव्रत अपने जीवन में अवश्य ले लेना। समय पर बता देंगे कौन होते हैं वो अनुव्रत, कैसे होते हैं, कैसे लिए जाते हैं। जब हाथी पाल सकता है अनुव्रत को, तो मुझे विश्वास है तुम भी पाल सकते हो। देखो, आज महोत्सव मना लो पारसनाथ का, आज एक का मनाओ, आज एक का महोत्सव मनाओ। कितने लोग बैठे होंगे, काउंटिंग करो जल्दी से। 500 लोग होंगे ना भैया, 500 होंगे ना। देखो, आज एक का अनुष्ठान मना रहे, रक्षक थे हमारे, इनका मना रहे, तो 500 लोग आए और अब हम एक साथ 700 अनुष्ठान मनाने वाले 700 मुनिराजों का, जिनकी एक ने रक्षा
रक्षा की थी। ऐसे 700 मुनिराजों का रक्षा बंधन, जिसका अपर नाम है वात्सल्य पर, और हम दिखते हैं तुम्हारे अंदर कितना वात्सल्य है कि वात्सल्य सल्य लगी है कि वात्सल्य है, वात्सल्य नहीं होगी और वात्सल्य होगा तो हम और आप पुनः एक स्थान पर एक साथ बैठेंगे और संकल्प करेंगे, हे प्रभु, विष्णु कुमार ने 700 की रक्षा की है और हम आगरा समाज विश्व की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। हम सूत्र में बनेंगे, सूत के साथ साथ हम सूत्र में बंधने के लिए 11 अगस्त को बनेंगे, संकल्प लेंगे। हे प्रभु, जब पारसनाथ भगवान का उत्सव आए उस दिन हम सब एक छत के नीचे बैठेंगे, और जब महावीर स्वामी का उत्सव आए तब हम एक साथ एक छत के नीचे बैठेंगे, और बीच बीच में जो जो उत्सव आए जहां जहां हो उस दिन हम वहां पर सब एक साथ मिल करके एक जगह बैठेंगे, इन सूत्रों में बंधेंगे हम रक्षा बंधन के दिन, और रक्षा करेंगे समाज की, रक्षा करेंगे परिवार की। इसके लिए तैयार रहेंगे। निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण नहीं है, पत्रिका नहीं है, लेकिन हमारे और आपके भाव यदि मिले, सल्य ना हो तो आप पधारना, हम आपके हैं, आपके थे, हैं, रहेंगे। हे प्रभु, अब आपके मस्तकों पर हम 3 छत्रों को लगाएंगे और हम सब भावों से यही से अनुमोदना करेंगे और हाथ यही से भेजेंगे कि प्रभु, हम सब भी छत्रा लगा रहे हैं। ऐसी सामर्थ्य सबके अंदर आए और सभी तो जल्दी से चलेंगे प्रभु के पास। ओम नमः। सभी बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। हम प्रभु के ऊपर छत्र लगाएंगे